सरकार से बस ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका सम्मान किया जाए और जो 1,37,000 में जो भी पद खाली हैं वो पूरे किए जाएं। योग्यता का सम्मान नहीं होगा। जो 110, 115, 120 लेकर पास हुआ यहाँ धरना दे रहा है 72 दिन से, और मेरे भाई 20 दिन से टंकी पर चढ़े हुए हैं, उनका सम्मान नहीं कर रही है सरकार। के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ या मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें मानवता का प्यार नहीं। देखिए बहुत सारी बातें हैं और जो कुछ भी जो है ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा और विधानसभा में उन्होंने बयान दिया कि हम सब लोगों की मांगे जो हैं असंवैधानिक है। बहुत संक्षेप बहुत सारांश में आपके माध्यम से मैं उनको चेताना ये चाहता हूँ कि यदि असंवैधानिक है तो खुले मंच पे वो आएँ और आएँ या वो खुद आएँ या अपने प्रतिनिधि को भेज दें और वो सिर्फ हम लोग सभी लोगों के एक सवाल का जवाब दे दें कि जो 3 नंबर फेल कैंडिडेट था उसको 3 नंबर दे करके भारत के किस संविधान के तहत फेल कैंडिडेट को पास करा करके और उसको आज आपने सिलेक्शन दे दिया। ये लोग कोई इनके लिए कोई परीक्षा ही नहीं है। जैसे हम लोगों ने टेट और सुपर टेट पास करके यहाँ पे इतने क्वालिफाई योग्य टीचर हो करके हम लोग अपनी नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं कि सरकार हम लोग को भीख दे दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इन लोग चुनाव लड़ते हैं तो इनके लिए भी एक योग्यता होनी चाहिए। ये भी अपना चुनाव क्या कहते हैं कोई पढ़ाई इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब वो दे करके आएंगे, जब चुनाव लड़ेंगे तब इनको पता चलेगा कि कैसे क्या कहते हैं हमें तनख्वाह मिलती, कैसे हम क्या करते, कैसे हमें कोई पद मिलता है। तो इन योग्यता के पैमाना जितना उनका था उससे कहीं ज़्यादा बच्चे पास हो चुके हैं और अब सीटें ज़्यादा हैं, तो उसको आप जोड़िए। जब आप योग्य मांगते हैं तो योग्यता जब अपना सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी युवाओं ने अपनी योग्यता दिखाई तो अब उस पर आके पूरा करो। तो हम लोग घर से यहाँ पे सर पे कफन बांध के आए हैं, जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। हम लोग बनारस से आए हैं हम और यहाँ पे तब तक रुकेंगे जब तक ये सीटें जुड़ेंगी नहीं। सर उनको करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी को योग्यता चाहिए और हम लोग योग्यता देने के लिए अपना हम पूरा प्रमाण देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री को जवाब देना होगा कि वो 22,000 सीटों का करेंगे क्या, अगली भर्ती में वो कैसे ऐड करेंगे और कैसे वो सबको नियुक्ति देंगे। हम लोगों के लिए सारा अभी जो भी मैटर है वो हम लोग 1,37,000 बस जानते हैं और उससे ज़्यादा ना उससे कम। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग वो आके इसको पूरा करें। हम लोगों ने पास किया है, उनके सारे मापदंडों को हमने पूरा किया है। उस मापदंडों के आधार पे अगर हम लोग कहीं से भी 1 पॉइंट कहीं कम पड़ते हैं तो हमें यहाँ से मार के भगा दो, हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे योग्य हैं और अपने उनके मानक से भी ज़्यादा हम लोग लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पे नंबर। आके कई लोगों का आप मार्कशीट चेक कर सकते हैं, लोग लेके बैठे अपने प्रत्यावेदन को कि हमारी बात सुनी जाए। पहले तो हमारी बातें ही नहीं सुनी जा रही है। जब तक मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचेगी तब तक सतीश द्विवेदी जी एक नया बयान जारी कर देते हैं कुछ ऐसा कि ये हो ही नहीं सकता। हम हमारे पास आते हैं, हमें मिलने के लिए बोलते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के आ गए हो, यही बहुत काफ़ी है। बिना अपॉइंटमेंट के आप इतने बड़े पीएम तो नहीं हो ना, एक मंत्री हो और शिक्षा जगत के से जुड़े लोगों से आपसे बात करना ज़रूरी होता है। हर एक बंदा आपका बंदा है, यहाँ पे शिक्षा से जुड़े हम लोग हैं। तो जब आप शिक्षा मंत्री हो वहाँ की चीज़ें आप नहीं सोचोगे नहीं समझोगे तो उसको समझेगा कौन। आप अगर यही चीज़ आप बोलते होगे, बरगलाते होगे कि वो चीज़ें नहीं होगी। योगी जी तो अपना काम करते हैं, उनके पास एक ही काम तो है नहीं, प्रदेश में और भी मुद्दे हैं जो योगी जी को संभालने। जब ये हमारे मंत्री ही जाके उनको बताते होंगे कि हाँ ये मुद्दा ऐसे, ये मुद्दा सलट गया, वो तो अपना काम कर रहे होंगे ना। चीज़ें सही से जब रखी जाएंगी तब ना योगी जी एक्शन लेंगे। तो हमारा ये निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि वो योगी जी तक हमारी बातों को सही सलामत रखी जाए, जैसा हम लोग एज इट इज। मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। मंत्री जी बात अभी तक पहुंचा नहीं पाए, पहुंचा में सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो क्या लगता है अब आगे क्या करना पड़ेगा आपको उन तक पहुंचने के लिए? जब तक हम लोग की सीट जुड़ेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। पर मंत्री जी बोल रहे हैं सीट ये जोड़ नहीं सकते हैं। वो हमको प्राविधान बताएं कि ये जो 22,000 सीट बची हैं ये अगली भर्ती में कैसे जोड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और लाइव आकर बच्चों के सामने ये बता दें कि आप लोग की सीट इस वजह से नहीं जुड़ रही हैं। उनके पास जवाब ही नहीं है, क्या जवाब देंगे जब जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि सर आपने पिछली भर्ती सीटें आगे कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हैं। जब 68,500 की सीट अगर उसमें बची हुई थी सीट तो आपने 69,000 में पहले ही क्यों नहीं जोड़ा। नोटिफिकेशन में आप साफ साफ लिख दिए हैं कि सीटें आवश्यकता अनुसार बढ़ाई और घटाई दोनों जा सकती हैं। क्यों लिख रहे हैं आप ये चीज़? अगर आपने लिखा है, अगर हम लोग योग्य हैं, हम लोगों ने अगर सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, सब कुछ करने के बाद अगर हम लोग के हाथ खाली अभी भी हैं
तो जाहिर सी बात हम लोग के साथ जाती हो रही है।